एक फूल के खिलने का इंतजार। अतीत में जब भी मैं कोई काम करता था तो मुझे हमेशा जल्दी करना, जल्दबाजी करना और तुरंत परिणाम देखना पसंद था। अपना होमवर्क जल्दी से करें, जल्दी से टेकवे ऑर्डर करें और यहाँ तक कि आपकी इच्छाएं भी तुरंत पूरी होनी चाहिए ताकि आप सहज महसूस करें। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जीवन एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा। एक दिन भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मेरी आंखें चमक उठीं। क्या यह एक चुनौती है? क्या यह एक साहसिक कार्य है? क्या यह मेरे लिए अंततः अपनी प्रतिभा दिखाने का समय है? भगवान मुस्कुराए, मुझे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, यह दुनिया का सबसे सुंदर फूल है। कृपया इसे लगाएं और इसके खिलने का इंतजार करें। मैं दंग रह गया और सोचा, बस यही है? बीज बोएं? तब क्या यह जल्दी ही बढ़ेगा? भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मेरी ओर धीरे से देखा। तो फूलों के खिलने के इंतजार की मेरी कहानी शुरू हुई। मैंने इसे एक गमले में लगाया, पानी दिया, खाद दी और धूप में रखा। हर दिन जांच कर देखें कि उसमें अंकुरण हुआ है या नहीं। पहले दिन तो कोई हलचल नहीं हुई। अगले दिन भी कोई हलचल नहीं हुई। मुझे चिंता होने लगी। अरे, क्या तुम नकली बीज हो? जल्दी से बड़े हो जाओ। मैंने तुम्हारी देखभाल करने की बहुत कोशिश की है। मैंने अधिक पानी का इस्तेमाल किया और उस पर तेज रोशनी डाली। मैं तो यह देखने के लिए भी खुद को नहीं रोक सका कि क्या वह मर चुका है और उसे खोदकर बाहर निकालना चाहता था। लेकिन जब मैं शुरू करने ही वाला था, मैंने भूमिगत से एक धीमी किंतु दृढ़ आवाज सुनी, चिंता मत करो, मैं अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस बात यह है कि मिट्टी थोड़ी सख्त है और आसपास का वातावरण थोड़ा अंधेरा है, इसलिए मुझे अभी भी कुछ समय चाहिए। मैं दंग रह गया और थोड़ा दुखी और शर्मिंदा महसूस करते हुए मैंने अपना हाथ हटा लिया। उस दिन से लेकर अब तक दिन बीतते गए। अब मैं न तो इस पर जोर देता हूँ, न ही शिकायत करता हूँ। बस हर दिन धीरे से इसे गुड मॉर्निंग कहो। उसके साथ धूप में बैठें, हवा और बारिश की आवाज सुने, ठीक वैसे ही जैसे आप एक बढ़ते बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। अंततः एक सुबह, जब ओस अभी भी पत्तों के सिरों पर लटक रही थी, मुझे मिट्टी से थोड़ा सा हरापन उगता देख सुखद आश्चर्य हुआ। यह दयनीय रूप से छोटा था, लेकिन इसने अपना सिर सूर्य की ओर झुकाने की बहुत कोशिश की। मैंने खुशी नहीं मनाई, मैं बस बैठ गया और फुसफुसाया, स्वागत है, सुंदर फूल। वह धीरे धीरे लंबा हो गया और उसमें 2 छोटे पत्ते निकल आए। फिर तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। यह अभी भी धीमी है, लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं हवा, बारिश और धूप में भी इसके साथ रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अंततः एक दिन वह खिल गया। यह एक ऐसा फूल था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रंग इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नाम से नहीं किया जा सकता और सुगंध स्वप्न के समान कोमल है। उस क्षण अंततः मुझे समझ आ गया। ऐसा लगता है कि भगवान नहीं चाहते थे कि मैं फूल उगाऊं। उन्हें उम्मीद है कि मैं सीख जाऊंगा कि प्रतीक्षा का क्या मतलब है। उन्होंने मुझसे परिणाम देखने के लिए नहीं कहा। वह मुझे सिखाना चाहते थे कि धैर्य क्या है। वह नहीं चाहते थे कि मैं सफलतापूर्वक फूल लगाऊं।
वह मुझे धीरे से याद दिला रहा था। जीवन में सबसे अच्छी चीजें। अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम जो करते हैं वही हमें मिलता है, बल्कि यह एक चमत्कार है जो चुपचाप खिलता है जब हम चुपचाप साथ देने और धीरे से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए यदि आपके हृदय में कोई ऐसा बीज है जो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, चाहे वो सपने हो, दोस्ती हो या प्यार हो, या यह आपके दिल की सबसे गहरी और अव्यक्त इच्छा है, चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि यह अंधेरे में चुपचाप जड़ें जमाने और बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अगली बार जब आप अपनी आइसक्रीम के पिघलने या अपने जन्मदिन के आने का इंतजार कर रहे हों, तो याद रखें कि छोटे बीज की तरह बने, अपना समय लें, अच्छी चीजें आने वाली हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? इसे आग्रहपूर्वक न तोड़े, नहीं इसे खिलने के लिए जल्दबाजी करें, लेकिन इसकी रक्षा करो, इसके साथ चलो और इससे धीरे से कहो, चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।